नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं जिससे कि आप अपने सिम कार्ड की जो वैलिडिटी है 100% तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी वैलिडिटी जो भी है सिम कार्ड की वो बढ़ जाएगी। देखिए दरअसल होता क्या है कि जो ये वैलिडिटी नाम की चिड़िया होती है काफ़ी खतरनाक होती है। जब कभी भी आपके सिम कार्ड या फिर फ़ोन में जो भी वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या होता है कि ना तो इनकमिंग कॉल आते हैं ना तो आप किसी को कॉल कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैसे ही सिम कार्ड हो जाती है भाई, जैसे कि एक बंद सिम कार्ड होती है वैसे ही एक तरीके से वो सिम कार्ड आपके फ़ोन में होता है। अगर वैलिडिटी ख़त्म हो गया, उसका वैधता ख़त्म हो गया इनकमिंग आउटगोइंग का, ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि एयरटेल, जियो, वी ये सब जो भी है, ठीक है, वो क्या करते हैं जब भी आपका रिचार्ज ख़त्म होता है तो क्या कर देते हैं वैलिडिटी आपकी खलास। और ना तो कोई आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं ना तो कोई आप मतलब कि फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, वो तो रिचार्ज ख़त्म ही है। ना तो कोई एसएमएस आएगा, ठीक है, कोई अदर पर्सन एसएमएस भेज रहा है वो भी नहीं आएगा। इसी के साथ कोई कॉल भी आपको रिसीव नहीं होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी एक ख़तरनाक चीज़ है जो कि भाई ऐसा लगता है कि भाई मेरे फ़ोन में सिम कार्ड है, ये नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ कुछ फीलिंग होती है। इसी के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो गया, बैंक का एक ओटीपी भी आना हुआ तो वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमको एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है कि भाई किस तरीके से क्या किया जाए। दरअसल क्या होता है कि सिम कार्ड आजकल सभी स्मार्टफोन में 2 लगते हैं, तो एक में अगर रिचार्ज कर दिया तो दूसरे की वैलिडिटी तो ऑफकोर्स समाप्त ही होनी है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इसको लेकर के आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। इसी के साथ कुछ ऐसे भी आपको मतलब जानकारी बताएंगे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऐसी गलत चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो भी सिम कार्ड होता है वो परमानेंटली बंद हो जाता है। और ऐसे परमानेंटली जो भी बंद हो जाते हैं सिम कार्ड, उसको फिर से आप रीएक्टिवेट भी नहीं करवा सकते, यानी कि उसका जो भी नंबर है वो भी आप फिर से नहीं ले सकते। तो वो सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है वो तरीके, किस तरीके से आप इन सब से बचे रह सकते हैं। भाई क्या कर रहा है? जियो का सिम कार्ड यहाँ पर देखिए आप ये भाई साहब लेके आ गए। क्या नाम आप ही बताओ। ये क्या हुआ? सही जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं भाई किस तरीके से जो वैलिडिटी है वो आपको बढ़ाना है। तो अगर आपकी जो भी सिम कार्ड है वो वीआई या फिर एयरटेल में है तो आप सिंपली उसको क्या करिए जियो या फिर बीएसएनएल में पोर्ट करवा लीजिए, ठीक है। और उसमें क्या होता है जो भी जियो और ये जो बीएसएनएल है वो आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि जो भी आपकी जो बीएसएनएल फैसिलिटी देता है वो देता है 6 मंथ की, जो 6 मंथ की वैलिडिटी आता है। कोई भी अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 6 मंथ की वैलिडिटी उसके साथ वो दे देता है। इसी के साथ जो हमारी ये जो जियो कंपनी है, हमारी नहीं, ठीक है, अंबानी की जो जियो कंपनी है वो क्या करती है कि अगर आप भी मतलब रिचार्ज नहीं करते हैं तो वो 3 मंथ तक जो भी सिम कार्ड होती है वो बंद नहीं करती है, ठीक है। ऐसा हमने खुद भी करके ट्राई करके भी देखा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है, काफ़ी आपको लोगों को भी हो सकता है ये चीज़ें पता हो, ठीक है। तो ये जो जियो है वो आपको ऐसी सुविधा देता है। तो जो लोग भी एयरटेल या फिर वीआई की सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है जब भी कभी भी आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो 6 या फिर 7 दिन बाद, 5 दिन बाद आपकी जो वैलिडिटी है वो बंद कर दी जाती है। ना तो आप इनकमिंग कॉल कर सकते हैं, ना तो कोई आपको मतलब या तो आप भी नहीं कर सकते, ना तो कोई आपको कर सकता है उस नंबर पे जो उस भी नंबर की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो आप इस कंपनी में अगर आप स्विच कर लेते हैं जियो या फिर बीएसएनएल में तो क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप बीच में रिचार्ज कभी भी नहीं करेंगे तो 3 मंथ 6 मंथ आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में आपको एक बात ध्यान रखना है जो कि यहीं पर काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, जिसके बारे में एग्जैक्ट आज के इस वीडियो में बताना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब जो जियो है, बीएसएनएल है, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 3 मंथ की जो भी ये सर्विस वैलिडिटी है वो तो आपको मिलती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बीच में नहीं रिचार्ज करेंगे तो भी इनकमिंग आउटगोइंग चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग कुछ इस तरीके का काम कर देते हैं कि वो जो सिम कार्ड होता है वो निकाल के रख देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं 3 मंथ बाद या फिर 6 मंथ बाद वो क्या करते हैं लगाते हैं। तो ऐसे में आपका भी सिम कार्ड जो भी है परमानेंटली बंद हो जाएगा। इस प्रकार की गलती आप मत करिएगा। उस सिम कार्ड को आप अपने फ़ोन में ही लगा के रखिए, ठीक है। देखिए क्या होता है 3 मंथ में अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है सिम कार्ड में, चाहे जो भी सिम कार्ड है, चाहे जिस भी कंपनी का हो, 3 मंथ के भीतर कोई भी अगर एक्टिविटी नहीं होगी वो आपके उस नंबर पे, तो वो क्या करेंगे सिम कार्ड वाले कंपनी वाले वो क्या करेंगे आपके सिम कार्ड बंद कर देंगे, ठीक है। तो दरअसल जियो में क्या है 3 मंथ को आपको वैलिडिटी देता है। तो क्या करता है कि उसी बीच में आपका कोई फ़ोन आया या फिर मैसेज आया तो
तो इससे क्या है कि आपका जो भी सिम कार्ड है ऐसा लगता है कि चल रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो सिम कार्ड है 3 मंथ के भीतर कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है और वो इन फ्यूचर बंद नहीं होगा। तो ऐसे में जो भी जियो या फिर BSNL जो मैंने आपको बताया, अगर आप यूज़ करेंगे वैलिडिटी इन फ्यूचर में, तो प्लीज़ उस प्रकार के सिम कार्ड को निकाल के मत रखिएगा, उसको आप लगा के रखिए, यूज़ करते रहिए, फ़ोन कॉल उसका मतलब उस वैलिडिटी का आप आनंद लीजिए, सिंपल सी कहने की बात है, ठीक। इस प्रकार की चीज़ें करिए। इसी के साथ जैसे कि ये जो एयरटेल VI वाले हैं, जब आपकी वैलिडिटी बंद कर देते हैं, ना तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ना तो कोई फ़ोन आएगा, इस प्रकार की चीज़ें वो कर देते हैं, ना तो आप एक SMS भी भेज सकते हैं, ना तो कोई SMS आएगा। तो क्या करते हैं, पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, बेसिकली बस नेटवर्क रहता है, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार की चीज़ें मतलब 6 मंथ या 3 मंथ अगर आप क्या करेंगे, 3 मंथ अगर वो आप कोई भी रिचार्ज नहीं करेंगे VI या फिर ये एयरटेल में, क्योंकि क्या होता है पूरी तरीके से वो बंद कर देते हैं सभी सर्विस, तो कोई भी एक्टिविटी सिम कार्ड पे नहीं होगी। और जब कोई भी एक्टिविटी सिम कार्ड पे नहीं होगी तो सिम कार्ड वो क्या करेंगे, 3 मंथ के बाद वो क्या करेंगे, आपका सिम कार्ड बंद कर देंगे परमानेंटली, और आप उस सिम कार्ड को ओपन नहीं करवा सकते, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो प्लीज़ जो भी सिम कार्ड है जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एयरटेल या फिर VI का यूज़ कर रहे हैं, आपको लेकर के ही चलना है उसको, ठीक है। उसी कंपनी में रहना है, अदर कंपनी में नहीं जाना है। तो 99 रुपीज़ का जो भी रिचार्ज है वो बेस्ट है, आप उसका यूज़ करिए। बट एक बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, 99 रुपये का रिचार्ज कितने मंथ तक आदमी करेगा। बट जो जियो BSNL है इस प्रकार की फैसिलिटी देता है, जो भी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं वो मैं आपको बता दिया। बट ये ध्यान रखिएगा, जो वैलिडिटी है 3 मंथ, अगर आप उसका एयरटेल या फिर VI का यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो भी वैलिडिटी है, ठीक है, ख़त्म हो गई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि वो 3 मंथ के पार ना चला जाए। बीच में ही एक बार आप रिचार्ज कर लीजिए, फिर यूज़ करिए, फिर भी आगे फिर से प्लस जो 3 मंथ है उसका जो भी है बंद ना रहे, 3 मंथ में लगातार वो बंद ना रहे, बीच में ही आप उसको चालू करवा के कुछ दिनों के लिए यूज कर लीजिए। अब छोटा मोटा जो भी रिचार्ज है आप वो समझ सकते हैं, नहीं तो अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जियो या फिर BSNL में स्विच कर लीजिए, इसमें आपको वैलिडिटी की जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं, आप उसका आराम से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैं सभी चीज़ समझा सका हूँगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज करके कोई भी जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय।